HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये बेसिकली HVAC से रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि HVAC में अगर आप MEP से रिलेटेड हैं तो प्लम्बिंग भी आता है, अगर आप प्लम्बिंग से रिलेटेड है तो आप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, उनके अंदर हम एक इंडिकेशन, वाटर इंडिकेशन लेवल के लिए, हम फुल लेवल के लिए एक बेसिकली इंडिकेशन बना रहे हैं, अलार्म बना रहे हैं कि अगर आपका टैंक का लेवल फुल हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। दो सूरत में पता चलेगा, एक लाइट की इंडिकेशन और दूसरी बेल की सूरत में। अब ये जो तमाम सेटअप हम करेंगे ये आपके सामने, ये यूज चीज़ें हैं, यानी कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। जाहिर सी बात है, हम इलेक्ट्रिकल का भी काम करते हैं और प्लम्बिंग का भी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने इक्विपमेंट से इकट्ठी करके, कोई एक्सपेंस नहीं है, इसको हम पूरा इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर रिलेज हैं, उसके बाद ब्रेकर है, इंडिकेशन लाइट्स हैं, फ्लोट स्विच है सॉरी, उसके अलावा बेल है। ये सारी पुरानी आइटम्स है, वायर्स हैं, ये सारी हमने यूज मटेरियल हम यूज़ करेंगे और इससे हम आपको प्रॉपर कनेक्शन और इसकी इंडिकेशन, फुल इंडिकेशन डबल सूरत में, यानी कि बेल भी और उसके साथ साथ लाइट की इंडिकेशन भी आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों ये आपके सामने ये मेरा कुछ मटेरियल है, ये ओल्ड मटेरियल हमने इकट्ठा किया। इसके अंदर बेल है, फ्लोट स्विच है, एक लाइट है, इंडिकेशन लाइट है, एक बेड स्विच है, एक होल्डर है, कुछ वायर्स पुरानी हैं। इन तमाम चीज़ों को मिला के एक रिले है, 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड रिले है। इसके लिए हम वायर्स बिछा रहे हैं। अब वायर्स कैसे बिछानी है? वायर्स इस तरीके से बिछानी है कि जो हमारी 220 की सप्लाई है, जाहिर सी बात है लाइट और बेल है, ये हमारी 220 की सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होंगी। अब इसके ऊपर ये हमारी जो 220 की सप्लाई है ये हमारी रिले से आएगी। रिले हम 24 वोल्ट ऑपरेटेड लेंगे। अब इसका भी एक मकसद है कि हमने 224 वोल्ट के ऊपर, अब ये एक ट्रांसफार्मर है आपके सामने, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 की सप्लाई को 24 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हम एक रिले का यूज़ करेंगे। अब रिले का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको मैंने बताया है कि ये हम अंडरग्राउंड इंडस्ट्रियल टैंक है काफ़ी बड़ा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। वाटर टैंक है। अब वाटर के अंदर हम 220 की सप्लाई डायरेक्ट नहीं दे सकते, किसी भी वजह से खुदा न खासा तार या कोई चीज़ डैमेज हो, शॉर्टेज का मसला हो सकता है, पानी पूरे के अंदर आपका करंट आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट यूज़ करेंगे सिग्नल के लिए। ठीक है, अब 24 वोल्ट सिग्नल के लिए। अब ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है। अब हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि जहाँ पे हमारा फ्लोर स्विच ऑपरेट हो, ऑन हो, वहाँ पे हमारा टैंक फुल हो। यानी कि जहाँ तक हमने टैंक का लेवल रखना है वहाँ पे हमें ये फ्लोर स्विच अप साइड पे होना चाहिए, यानी कि हमें पता चल जाना चाहिए, इंडिकेशन आ जाना चाहिए कि हमारा टैंक फुल हो गया। इस हिसाब से हमने इसकी सेटिंग कर ली है। ये आपके सामने, इसको हमने अच्छे तरीके से केबल टाइप वगैरह लगा के इसको वायर्स को हमने जब हमारा लेवल टैंक का ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा तो हमारा फ्लोट स्विच ऊपर उठ जाएगा और हमें सिग्नल प्रोवाइड कर देगा हमारी रिले को। अब सिग्नल कैसे देने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट ऑपरेटेड। अब हमने ट्रांसफार्मर से फेज़ 24 वोल्ट AC है, फेज़ हमने डायरेक्ट देना है ट्रांसफार्मर से उठा के इस फ्लोट स्विच को। लेकिन जो 24 वोल्ट फेज़ हमने दे दिया फ्लोट स्विच को, न्यूट्रल जो होगा वो हमने डायरेक्ट रिले को दे देना। तो फ्लोट स्विच से जो वापस, यानी कि जब हमारा स्विचिंग होगी, जब हमारा मेक करेगा, जब हमें सिग्नल मिलेगा कि ये टैंक फुल हो गया, बाल आपके बाई मेटल स्ट्रिप को प्रेस कर देगी तो फ़ौरन से वहाँ से हमारा फेज़ हमारी रिले को आ जाएगा। अब न्यूट्रल हमने रिले को डायरेक्ट दिया हुआ है, फेज़ जैसे ही हमें टैंक से, बॉल से, फ्लोट स्विच से मिलेगा तो हमें हमारी रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये हमारे 220 की सप्लाई के फेज़ को पास कर देगी। अब जो बेल लगाई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, बेल और लाइट, वो आपको पता है कि 220 की सप्लाई के ऊपर ऑन होते हैं। तो जैसे ही हमारा सिग्नल मिला, फेज़ हमें मिला फ्लोट स्विच से 24 वोल्ट का, तो उसने रिले को एनर्जाइज करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 220 का जो फेज़ है वो पास कर गया रिले से, तो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी आपके बल्ब और साथ में लाइट को। तो आपका जैसे ही 220 की सप्लाई पास हुई फेज़ की सूरत में तो आपकी इंडिकेशन आपको मिल गई और साथ में लाइट ऑन होगी।
अब यहाँ पे बेड स्विच, हमने बेड स्विच का एक यूज़ करेंगे। वो किस मकसद के लिए करेंगे? वो इस मकसद के लिए करेंगे कि आपको पता है कि फ्लोर स्विच जब तक आपका पानी नीचे नहीं आएगा वो आपकी बेल चलती रहेगी। तो उस बेल को टेम्परेरी बंद करने के लिए हमने एक बेड स्विच का यूज़ किया। इस सूरत में इंडिकेशन आपकी ऑन रहेगी, बेल आप टेम्परेरी बंद कर देंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि जब आपकी लाइट भी बंद हो जाएगी तो आप फिर उस बेड स्विच को ऑन कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जैसे अब आपका टैंक खाली हो गया, आपने फिर बूस्टर टैंक को भरना शुरू कर दिया, वो भी आपका अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। लेकिन ये है टैंक फुल की इंडिकेशन ऑपरेटर्स को कि यार हमारा टैंक फुल हो गया, अब जाके वो देखेगा कि पानी ओवर तो नहीं हो रहा। तो इस मकसद के लिए जैसे ही फिर आपकी इंडिकेशन भी बंद हो जाएगी, लाइट भी बंद हो जाएगी, तो आपने उस बेड स्विच को दोबारा ऑन कर देना है। ना आपकी बेल चलेगी ना आपकी लाइट चलेगी। अब जब नेक्स्ट टाइम दोबारा आपका टैंक फिर फुल होगा तो फिर आपका टैंक आपको इंडिकेशन दे देगा जी टैंक फुल हो गया। इस सूरत में मोहतात रखने वाली एक चीज़ है कि जब आपका टैंक फुल इंडिकेशन दे दे, आपने बेल टेम्परेरी बंद कर दी, तो जब आपकी लाइट ऑफ हो गई तो आपने उसको दोबारा ऑन कर देना। ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम आपकी लाइट तो ऑन हो जाए लेकिन आपकी बेल ऑन ना हो। तो ये आपके सामने ये हमारी ट्रांसफार्मर से रिले से जल्दी मैंने आपको इसलिए बता दिया साथ साथ कि आपको बड़ी डिटेल से पता चल जाए कि अगर आप अपना अंडरग्राउंड टैंक सिस्टम, वाटर टैंक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस तरीके से इसकी सिंपल सी एक रिले लेके, आप एक पुराना बल्ब लेके, आप इंडिकेशन लाइट, एक बेल, तो एक ये जो फ्लो स्विच है ये बेसिकली ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या टैंकी या फिर सबमर्सिबल के साथ पंप ये स्विच मिलता है, वैसे भी ये स्विच मिल जाता है। तो ये आपके सामने वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड रिले थी जो हमने यूज़ की। तो ये आप देख रहे हैं। अब इससे भी हमने वही किया कि हमने 24 वोल्ट यूज़ करने का एक मकसद था कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर आपकी शॉर्टेज वगैरह ना हो, कम वोल्ट के ऊपर हमने सिग्नल लेना है। उसके बाद हमने सिर्फ फ्लो स्विच से 24 वोल्ट के फेज़ को गुजारा। जैसे ही वो आएगा 24 वोल्ट का जो न्यूट्रल है उसको हमने रिले के डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर दे दिया। आई होप आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपको इसकी ड्राइंग भी चाहिए होगी तो मैं ड्राइंग की सूरत में भी आपको इसके ऊपर बता दूंगा। तो ये बेसिकली छोटी सी वीडियो थी। इस तरह की अगर वीडियोस देखते रहेंगे, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर भी नए हैं, हम HVAC, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड डिफरेंट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। साथ में दोस्तों के भी साथ शेयर किया करें और ताकि हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों को भी, क्योंकि हमेशा इल्म जितना भी होता है वो फैलाने से आपका इल्म कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसके अंदर 24 वोल्ट की भी हमने वायरिंग कर ली और 220 की भी तकरीबन वायरिंग कंप्लीट होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी जगह पे आप सिग्नल ले सकते हैं। हमने 24 वोल्ट ऑपरेटेड रिले यूज़ किया है, बेड स्विच यूज़ किया है, साथ में इंडिकेशन लाइट, बेल, ये तमाम चीज़ें हमने नोट की हैं। तो ये 4 वायर्स है, ये आपके सामने हैं। एक हमारी डायरेक्ट न्यूट्रल आ रही है 24 वोल्ट और एक हमारी फ्लो स्विच से आ रही है, वो फेज़ है वो 24 वोल्ट है। और एक हमारा 220 की सप्लाई इन है और एक रिले से आउट है, एक रिले को इन है जो हमारी बेल को, और वो भी 220 की सप्लाई फेज़ है। तो इस तरीके से आप कनेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। आई होप बड़े अच्छे तरीके से ये हमने बेड स्विच का यूज़ किया आपके सामने, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, हम बेल को बंद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी टैंक ये आपके सामने इंडिकेशन भी लाइट है और बेल भी ऑन है तो हम बेल को बंद कर देंगे, लाइट ऑन रहेगी। लाइट जब आपका फ्लोर स्विच का लेवल नीचे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी। फिर आपने उस स्विच को ऑन कर देना है, बेड स्विच को ऑन के, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका पता चले। ये हमारा 24 वोल्ट ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। यहाँ पे इसकी सप्लाई आई, फेज़ के ऊपर हमने जो 220 की सप्लाई फेज़ है उसके ऊपर हमने फ्यूज़ यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हमारा फेज़ 24 वोल्ट हमारा फ्लो स्विच को चला गया, वहाँ पे आ गया। इस तरीके से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट करें, इसके ऊपर मैं मज़ीद ड्राइंग की सब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करें।